हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम है आपका आज के सेशन में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क का कुछ टॉपिक आपका डिस्कस किया था, सेकंड टॉपिक। उसमें हमने आपसे कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो आपके ऑल्टरनेट वर्किंग पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो इस वाले सेशन में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। लास्ट वाले सेशन के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाले सेशन को आप देखिए एक बार। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके ऑल्टरनेट वर्किंग बेसिस पर, और आपके जो है वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन पर वाले क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। चलिए, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है उसको आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट क्लास में क्या देखा होगा कि अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास। टाइम बराबर होता है आपका टोटल वर्क, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका एफिशिएंसी। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम टाइम निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हमें एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी आपका लास्ट वाली क्लास में बताया भी था आपका, एफिशिएंसी आपका टाइम के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी जो आपका होता है वो टाइम के कैसा होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एफिशिएंसी अगर आपकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 होगा, अगर आपकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा आपका 2:3 होगा, तो टाइम का रेशियो कितना होगा आपका, रेशियो कितना हो जाएगा 2। ये सारी चीज़ें हम आपके फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका जो टाइम एंड वर्क की आपकी पहली क्लास है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पता है कि टाइम बराबर क्या दे रखा है आपका, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या दे रखा है आपका, एफिशिएंसी। तो अगर आपको यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है डियर, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी। क्या बनेगा आपका, टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, एफिशिएंसी, और इनटू कितना हो जाएगा आपका टाइम। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। यानी अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें डियर, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पहला हमने क्या सीखा कि टाइम बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होता है आपका, एफिशिएंसी। दूसरा, एफिशिएंसी जो हमारी होती है वो टाइम के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो कितना 2:3 हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें दो बातों की जरूरत पड़ेगी, पहला एफिशिएंसी, दूसरा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने बोला कोई व्यक्ति ए है, अगर कोई व्यक्ति है सपोज, तो वो काम क्या कर पा रहा है, उसकी क्षमता काम करने की, दो काम करने की उसकी क्षमता है, और उसने 3 दिन काम किया, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 6 यूनिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इसे। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन हमारा पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एक बार आप इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, जरा ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, कि जो ए है, द एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। यानी क्वेश्चन ने बोला कि जो ए और बी है वो किसी काम को, ए और बी जो है वो किसी काम के करने का जो उनकी क्षमता का अनुपात है वो कितना भाई, 3 और 4 के अनुपात में है। समझ पाए होंगे। दूसरी चीज, अगर वो कार्य को समाप्त करने में उनका लगने वाला समय बताना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि जो हमारा क्षमता होती है वो टाइम की कैसी होती है आपके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने क्या देखा कि अगर ए और बी जो है, ए और बी जो है, अगर इनकी क्षमता का अनुपात, ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना दे रखा क्वेश्चन में आपका, 3:4 है, तो उम्मीद करता हूँ बता पाएंगे कि इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 4:, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा हमारे पास, 4:3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा हमारा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, जरा हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की जरा हम बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं आपसे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है, दो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है, एस ट्राइस, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो क्वेश्चन नंबर एस ट्राइस एज गुड बी इन वर्क। यानी जो ए है
वो बी से कितना आपका 3 गुना अधिक कुशल है। ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 24 days लेस देन बी। इन हाउ मेनी डेज दे आर टूगेदर फिनिश द होल वर्क। क्वेश्चन है कि जो ए है, ए बी के कंपैरिजन में कितना गुना ज़्यादा एक्टिव है आपका, 2 गुना क्या ज़्यादा आपका एक्टिव है, यानी सॉरी 3 गुना ज़्यादा एक्टिव है। और वो किसी काम को ए के कंपैरिजन में कितने 24 दिन कम समय में कर सकता है। तो आपसे बोला गया जरा बताइए कि पूरा काम कितने दिन में फिनिश हो पाएगा, ठीक है ना भाई। तो 3 गुना थ्राइस का मतलब क्या हुआ, 3 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ए, हमने लिखा ए और बी है, दो व्यक्ति यहाँ पर, अगर ए बी से 2 गुना ज़्यादा एक्टिव है, यानी 2 गुना ज़्यादा कुशल है, एफिशिएंसी ज़्यादा है 2 गुना उसकी, तो कह सकते हैं कि अगर एक काम ए करता हो, बी काम अगर एक करता होगा तो ये कितना काम करेगा, 2 काम कर रहा होगा, तभी तो डबल हुआ ना 2 गुना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो अगर हमने बोला कि बी अगर 2 है, सॉरी बी अगर ए हो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए कितना हो जाएगा आपका भाई डियर, ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा आपका 3। इसको कितना क्या बोलेंगे हम, 3 गुना एक्टिव बोलेंगे। समझ में आया ना भाई। यहाँ पर क्या है कि बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ क्वेश्चन में आपसे बोली गई है, सेम बात आपसे क्वेश्चन में बोली गई, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे बात करें कि जो ए है, ए बी से 3 गुना ज़्यादा एक्टिव है, तो हमने पहले यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है और बी की। अगर हम क्षमता की बात करें ए और बी के, अगर हम क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता जो है बी से कितनी गुना है, 3 गुना अधिक है। तो अगर हमने यहाँ पर ए की क्षमता कितनी ले ली भाई, अगर बी की क्षमता 1 हो जाएगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 3। अगर ए की क्षमता बी की क्षमता 1 होगी तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, तभी तो 3 गुना होगी ना, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम की, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 3 का हो जाएगा। क्योंकि एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो किसका होगा, इन्वर्स रेशियो किसका बनेगा आपका, टाइम का बनेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ए है, ए टाइम ले रहा है 1 यूनिट, लेकिन बी कितना टाइम ले रहा है आपका, 3 यूनिट। तो बी ए के कंपैरिजन में बी कितना अधिक समय ले रहा है भाई, 2 ज़्यादा समय ले रहा है। यानी यही तो बोला कि जो ए है वो 24 दिन कम समय में काम कर लेता है। तो यानी यहाँ पर टाइम के डिफरेंस का रेशियो कितना आ रहा है, 2 यूनिट के बराबर आ रहा है। और वो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपका भाई, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 24 दिन के बराबर। क्वेश्चन में आपका 24 दिन के बराबर गिवन है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट आएगा हमारे पास 24/2, यानी कितना आ जाएगा भाई, 12 दिन के बराबर। कितने दिन के बराबर आएगा आपका, 12 दिन के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर 1 यूनिट बराबर 12 हो गया, तो यानी टाइम अगर एक की बात करें, इसका टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12 दिन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, इंटू अगर हम 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 36 डेज। अब क्वेश्चन ने बोला जरा बताइए, क्वेश्चन ने बोला कि अगर वो मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो काम उनका कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए, है ना भाई। सबसे पहले हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए। और टोटल वर्क निकालेंगे कैसे भाई, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्या पढ़ रखा हमने, कि अगर एफिशिएंसी को आप क्या कर दोगे भाई, टाइम से गुणा कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि चाहो तो आप एक का टाइम लीजिएगा और एक इफिशियंसी लीजिएगा, वर्क उतना ही आएगा। 12 × 3 कितना आएगा आपका, 36 यूनिट काम आएगा। चाहो तो आप इसका बी का टाइम लीजिएगा और बी की क्षमता लीजिएगा। बी का टाइम कितना है, 36, बी का टाइम कितना, 36 डेज। अगर इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा आपका, 36 यूनिट ही वर्क आएगा। यानी दोनों ही केस में कितना वर्क आएगा आपका, 36 यूनिट ही आना है। तो क्या करेंगे भाई, अगर हमने यहाँ पर 12 इंटू कितना कर दिया, 3 कर दिया, यहाँ पर हमने कितना कर दिया भाई, यहाँ पर हमने कितना कर दिया, 3 इंटू कितना कर दिया, 12 कर दिया, तो आंसर कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 यूनिट हो जाएगा। अभी काम कौन करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, ए भी करेगा और बी भी करेंगे। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा ए और बी का, यानी ए और बी कितना टाइम लेंगे यहाँ पर भाई आपका, ए और बी का टाइम कितना आ जाएगा आपका, 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ए कितना काम करता है, 3 यूनिट करता है, और बी कितना काम करता है, एक, यानी मिलाकर दोनों कितना काम करते हैं, 4 यूनिट। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 4। तो आंसर कितना आएगा, 9 वर्ड डिवाइड जाएगा आपका, तो आंसर कितना आएगा आपका, 9 डेज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 9 डेज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, ए वाला आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। एक बार कोई डाउट है तो आप बताइएगा मुझे जरा, जब स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। जी, एक बार आप अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे।
जिसमें इसको डाउट एक बार आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि मोहन 1/4 टाइम्स एज गुड एज वर्क, मोहन 1/4 टाइम एज गुड एट वर्क। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि मोहन इज 1/4 टाइम्स, मोहन इज 1/4 टाइम्स as good as work as Sohan, and together they can finish a piece of work in 12 days. Then how many days will Sohan alone finish the work? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई मोहन है, मोहन व्यक्ति क्या करता है, मोहन और मोहन जो है वो सोहन से कितना अधिक है आपका, 1/4 गुना अच्छा कारीगर है, यानी 1/4 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते तो काम 12 दिनों में क्या हो जाता है उनका, पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन ने बोला है तो सोहन अकेले काम कितने दिन में कर पाएगा, यानी सोहन जो काम करेगा उसको कितने दिन में कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो मोहन है वो सोहन से 1/4 ज्यादा काम करता है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि जो मोहन है वो सोहन से क्या करता है, 1/4 गुना अच्छा काम करता है, यानी इफिशियंसी की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। एक तरफ मोहन और कौन हो जाएगा आपका, सोहन हो जाएगा। उसने बोला कि अगर 1/4 ज्यादा अच्छा काम करता है, तो अगर हम ऐसा मान के चले कि सोहन कितना काम कर रहा है, 4 काम कर पा रहा है, तो मोहन क्या करता है, 1 यूनिट अच्छा काम, यानी मतलब मोहन 5 यूनिट काम करेगा, तो मोहन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पर सोहन 4 काम करेगा तो मोहन कितना काम करेगा, 5, यानी इनका रेशो का अनुपात कितना आ जाएगा एफिशिएंसी का आपका, 5 और कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका भाई, यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 4:2 कितना हो जाएगा भाई टाइम का रेशियो, 5 हो जाएगा। तो उसने बोला अगर वो दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता है पूरा आपका, 12 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो रहा है भाई, 12 दिन में। अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों मिलकर काम कर कितना रहे, बेसिकली मोहन 5 काम कर रहा है, सोहन कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। यानी अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई, टोटल वर्क 5 मोहन करता है और 4 सोहन करता है, यानी 9 काम हो रहा है। और 9 काम कितने दिन में हो रहा है भाई, 12 दिन में हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 108 यूनिट, यानी यहाँ पर कुल वर्क कितना आ जाएगा भाई, 108 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। उसने बोला जरा बताइए कि जो सोहन है अकेले वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो सोहन एक दिन में काम करता है कितना भाई, 4 काम करता है, सोहन एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो सोहन को टाइम कितना लगेगा भाई काम करने में, अगर हम सोहन की बात करें तो सोहन को टाइम कितना लगेगा काम करने में, ठीक है ना। अगर मैं सोहन की बात करूं तो टोटल काम 108 यूनिट है और सोहन कितना काम करता है, 4 करता है। यानी अगर हम बात करेंगे 4 दूनी 8 और कितना होगा आपका, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 4 7 28, यानी कितना दिन लगेगा आपका, 27 डेज लगेगा काम करने में। तो कुल काम करने में कितना दिन लगेगा भाई, 27 यूनिट काम करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नहीं है आपको, ऑप्शन रख लीजिएगा यहाँ पर 27 डेज, ठीक है ना, 27 डेज काम करने में लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए, एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज बेस्ड बेस्ड आपका, यहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया, जो आपकी क्षमता गिवन है वो आपकी परसेंटेज पर बेस्ड क्षमता गिवन है, इसकी जरा बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, जो ए है वो बी के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, 40% ज़्यादा क्या है, एक्टिव एंड एफिशिएंट। आगे इसने बोला है कि इफ बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, यानी जो बी है वो काम कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी कंप्लीट दिस वर्क, यानी दोनों जो मिलकर हैं वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे आपको बताना है। पहले का पॉइंट जरा समझिए
परसेंटेज का, कि अगर आपसे बोले कि जो ए है, ए बी से 40% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में जो अपने आप में हर एक वैल्यू कितनी होती है, वो 100% होती है। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। परसेंटेज में हर कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ए अधिक है बी से कितना, 40%, तो यहाँ पर हमने ए और बी को क्या मान लिया, अगर हम बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा। अगर बी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितने आएंगे भाई, 2 से काटेंगे 5 बार, और कितना आएगा आपका 7 बार, यानी कितना रेशियो बनेगा आपका, 7:, कितना बनेगा आपका, 5 बनेगा। ठीक है ना। इसी बात को अगर मैं डायरेक्टली देखूं कि डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसी चीज को, हमें पता है कि जो 40% होता है ना, 40%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। जो 40% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2/5 होती है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है एफिशिएंसी की, ए और बी की एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए और बी के एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो अगर ए जो है बी से 40% ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर ए 5 होगा, 5 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अगर ए कितना होगा आपका एक, अगर हम बात करें बी कितना होगा आपका, सॉरी बी कितना होगा आपका, 5 होगा, तो ए कितना अधिक हो जाएगा आपका, 2 अधिक हो जाएगा, यानी ए कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। वही लिखा है कि जो ए है 40% ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी अगर हम रेशियो निकालेंगे ए और बी के, तो अगर बी कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 40% का मतलब क्या, अगर बी 5 होगा, अगर बी भाई 40% कितना होता है आपका, 2/5 के बराबर होता है। तो अगर बी 5 हुआ तो ए कितना अधिक हो जाएगा, 5 पर 2 अधिक, यानी कितना हो जाएगा रेशियो आपका, 7 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5। कितना हो जाएगा आपका, 7:5 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 5 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप रेशियो निकालना समझ गए होंगे परसेंटेज का। ठीक है, क्वेश्चन ने आगे बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 20 तरह कार्य 24 दिनों में अगर दोनों करते हैं, जो बी है इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है आपका, 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, यानी 24 डेज में बी काम कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे पास बी की क्षमता भी गिवन है और बी का हमारे पास टाइम भी गिवन है। तो टोटल वर्क निकालने की मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है भाई, अगर टोटल वर्क आप निकालते हैं तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास बी की क्षमता कितनी आ रही है भाई, 5 यूनिट, और बी का टाइम कितना आ रहा है आपका, बी का टाइम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 दिन आ रहा है। यानी यहाँ से हमारा 24 का 5 होना कितना होगा आपका, 120। तो टोटल काम हमारा कितना जाएगा आपका यहाँ पर, अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका यहाँ पर, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कुल काम कितना आएगा आपका, 24 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 24 इंटू कितना हो जाएगा आपका भाई, 24 इंटू कितना आपका 5 हो जाएगा। तो 24 पंजे कितना होता है आपका, 120, यानी 24 पंजे कितना हो जाएगा आपका 120, 24 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, 24 इंटू 5, तो कुल काम कितना हो जाएगा हमारे पास 120 यूनिट, यानी कुल काम कितना हो गया भाई, 120 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला जरा बताइए, इस काम को जो है आपका अगर हम दोनों से कराएंगे ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, दोनों जो है ए और बी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए टाइम बराबर क्या होता है हमारा, अगर हम टाइम बराबर निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होगा, एफिशिएंसी। यानी अगर ए और बी का दोनों का मुझे टाइम चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा आपका, कुल काम कितना है 120, और ए का टाइम कितना रहा है हमारे पास, ए का टाइम कितना है, ए कितना काम करता है भाई 7, और बी कितना काम करता है आपका 5, यानी दोनों मिलाकर 12 काम करेंगे। तो 12 से आपका डिवाइड होगा 10 टाइम्स, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 10 दिन। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास भाई, 10 डेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ए वाला जाएगा। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका, 10 दिन में काम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो ए इज 3 times एज फास्ट एज बी, therefore able to complete a work in 32 days less than B, A and B
वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्किंग, यानी अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन ये था कि जो ए है बी से कितना आपका 3 गुना ज़्यादा अधिक काम करता है। फास्ट का मतलब मीन्स क्या, एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो ए जो है बी से 3 गुना अधिक फास्ट काम करता है। तो अगर मैं क्षमता की बात करूं, अगर यहाँ पर क्षमता की बात करूं तो क्षमता क्या आ जाएगी हमारे पास ए और बी की। अगर ए 3 गुना अधिक फास्ट है तो अगर बी एक काम कर रहा होगा तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा भाई। ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 1:3 आ जाएगा। और टाइम का रेशियो क्या होगा आपका 1:3 होगा। तो क्वेश्चन नहीं बोला कि जो बी है आपका, बी जो है आपका, ठीक है ना, 32 दिन काम, सॉरी ए जो है आपका, ये बी से 32 दिन कम समय में काम कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए ए कितना समय ले रहा है आपका 1 यूनिट, और बी कितना ले रहा है आपका 3 यूनिट। तो जो ए है बी से कितना कम समय ले रहा है आपका, अधिक 2 यूनिट कम समय ले रहा है। और 2 यूनिट जो समय है आपका, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमारे पास, तो आप बोलेंगे जो इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास वो कितने दिन दे रखी है, 32 डेज दे रखी है। कितने दिन दे रखी है भाई, 32 दिन दे रखी है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 32 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 16 डेज। यानी एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 16 दिन आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, इंटू 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 दिन। यानी ए ने कितना काम किया होगा 16 दिन। अगर हम बी की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 48 डेज आ जाएगा। तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, टोटल वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क क्या आएगा हमारे पास, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कुल काम कितना आएगा आपका, अगर ए का हमने टाइम लिया 3 गुणा कितना हो जाएगा 16, यानी कुल काम कितना हो जाएगा हमारे पास 48 यूनिट। 16 का 3 गुना कितना होगा आपका 48। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 48 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है जरा बताइए कि जो आप काम किससे कराना मुझे, ए और बी से मिलाकर कराना है, तो दोनों काम कितने दिन में कर लेंगे। अगर हम ए और बी के टाइम की बात करेंगे डियर, ए और बी के टाइम की बात करेंगे, ए कितना काम कर पा रहे हैं भाई, टोटल काम 48 है। ए कितना काम करता है 3 यूनिट, और बी कितना काम करता है आपका 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलाकर 4 यूनिट काम करेंगे। अगर इसको 4 से भाग के तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 12 बार। 4 से भाग के तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 12 बार भाग जाएगा। यानी क्या आंसर करेक्ट होगा हमारे पास 12 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 दिन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी। सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सी क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं आपसे एक बार। देखिए जरा इस क्वेश्चन को जरा आप देखिएगा एक बार, जरा इसका आंसर करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग जरा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे जरा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रखा है आपसे, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। जो ए है वो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है वो आपका 25% ज़्यादा एफिशिएंट किससे, आपका ए से एफिशिएंट है। एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। जो सी है वो कितना अधिक एफिशिएंट है आपका बी से, सी जो है कितना अधिक आपका एफिशिएंट है बी से, 28% ज़्यादा एफिशिएंट है। द वर्किंग टुगेदर
फॉर 5 days, वो 5 दिन एक साथ काम करते हैं, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, यानी जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने दिन में पूरा। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो ए है एक इसी काम को 40 दिन में कर सकते, जो बी है, बी की क्षमता जो है वो ऐसे कितनी अधिक है आपकी 25% ज़्यादा है, और जो सी है बी से कितना अधिक है आपका 28% ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको बताना है कि अगर भी एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं तो बताना है आपको शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि जो बी और ए का रेशो है आपका, जो बी है इसे कितना अधिक आपका 25%, तो अगर यहाँ पर हम ए और बी का रेशो निकालें तो अगर हमने बी को कितना, ए को कितना मान लिया 100 मान लिया, तो बी कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू अपने में परसेंटेज में कितनी होती है 100% होती है। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 का 4 गुना 100, 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशियो कितना बनेगा आपका 4 और 5 का रेशियो बनेगा। अगर हम ऐसा भी करें कि अगर ए को हम 100 मान लें, कितना मान लिया, ए को हमने 100 मान लिया, और 100 का अगर हम 25% निकालेंगे ना 25%, तो 25% कितना होता है आपका 1/4 होता है। 25% कितना होता है आपका 1/4 होता है। तो अगर 100 का हमने 1/4 निकाला तो कितना आ जाएगा भाई आपका 100 का 1/4 कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा, कितना आएगा आपका 20 आएगा भाई, है ना भाई, कितना आएगा आपका 20 आएगा, तो 25, अच्छा 20%, 25%, ठीक है, कितना आएगा आपका 25 आएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप समझ पाए। एक बार आप ट्राई करेंगे जरा इस क्वेश्चन को, एक बार आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सभी जरा। एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जरा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको 80 और 100 मान लेंगे तो कितना आएगा आपका 4 और 5 का रेशियो आएगा, ठीक है ना, 4 और 5 का रेशियो आएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ए और बी और सी का अगर हमने यहाँ पर रेशियो निकाला एफिशिएंसी का, अगर आप ए को कितना मान लेंगे, अगर आपने क्या किया यहाँ पर बी अधिक है, अधिक है भाई, क्वेश्चन में कौन अधिक है आपका, यहाँ पर बी अधिक है, ये अधिक है आपका, क्वेश्चन में कौन अधिक है भाई, बी अधिक है, ये से कितना 25%। तो अगर हमने इसको 100 मान लिया, इसका 25% कितना हो जाएगा आपका भाई, 100 का 25% कितना, इसको हम 80 मान सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा आपका अगर निकालेंगे। और इसका अगर सी आपका 28% ज़्यादा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा आपका 128, कितना आ जाएगा भाई 128 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब इनके रेशियो मिनिमाइज कर लेंगे भाई। अगर हम काटेंगे इसको 4 से कटेगा आपका, बिल्कुल 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, यानी 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास रेशियो कितना आ गया भाई 20, 25 और कितना आ गया हमारे पास में 32। कितना रेशियो आ गया हमारे पास 20, 25 और 32। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे भाई, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। एक सेकंड, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, तो हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपसे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है आपका, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपसे जरा हम। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरा देखिएगा, जरा आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे जरा एक बार। क्वेश्चन ने बोला कि मोहन एंड रवि कैन पेंट अ हाउस इन 5 days। जो मोहन और रवि है एक हाउस को आपका पेंट कर सकते हैं, कितने दिन में आपका पेंट कर सकते हैं 5 दिन में। इफ रवि इज 20% लेस एफिशिएंट देन मोहन,
अगर जो रवि है वो उससे कितना 20% कम एफिशिएंट है, एंड सोहन हु वाज 20% मोर एफिशिएंट देन सोहन, जो आप मोहन सॉरी जो आपका सोहन है वो मोहन से कितना अधिक, आपका 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पर बात की जरा बताना, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रवि एंड सोहन टुगेदर पेंट द हाउस। रवि और जो सोहन है वो हाउस को पेंट करने में कितना समय लेंगे आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए जरा, अगर आपसे बात करेंगे 3 कैंडिडेट है हमारे, पहला कौन है, मोहन है, दूसरा कौन है भाई, रवि है, और तीसरा कौन है आपका, सोहन है। तीसरा कौन है, सोहन है। ये 3 अलग अलग हमारे पास व्यक्ति हैं। इफ रवि इज 20% लेस एफिशिएंट देन मोहन, अगर हम यहाँ पर बात करें, रवि और मोहन की बात हो रही है आपके यहाँ पर, किसकी बात हो रही है भाई, रवि और मोहन की बात हो रही है। तो रवि मोहन से कितना परसेंट कम है आपका एफिशिएंट भाई, जो मोहन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि रवि इज 20% लेस एफिशिएंट देन मोहन, तो एक रवि हो जाएंगे और कौन हो जाएगा भाई, मोहन हो जाएगा। तो रवि मोहन से कितना कम एफिशिएंट है, 20%, ठीक है भाई। तो रवि जो है वो मोहन से कितना कम एफिशिएंट है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास भाई, 1/5। कितना होता है, 1/5। अगर रवि कितना होगा, अगर मोहन 5 होंगे तो रवि कितना होंगे भाई, 4, तो रवि कितना हो जाएंगे, 4। ये रेशियो रवि का बन जाएगा। अगला हमें बनाना है, जो आपका क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, जो कि मोहन 20% अधिक कुशल है किससे, आपका सोहन से। जो मोहन है आपका वो 20% अधिक कुशल किससे हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आगे क्या बोला आपका यहाँ पर, सोहन हु इज 20% मोर एफिशिएंट देन मोहन, जो आपका सोहन है वो मोहन से कितना परसेंट, 20% ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंट हो जाएगा किससे आपका, मोहन से हो जाएगा आपका। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मोहन कितना हो जाएगा आपका 5, और सोहन कितना हो जाएगा आपका, और रवि कितना हो जाएगा 4। अब अगर सोहन मोहन से 20% ज़्यादा एक्टिव है तो 20% कितना होता है आपका, 1/5 होता है। यानी अगर हम 5 का 1/5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जो सोहन हो जाएगा, सोहन कितना हो जाएगा, सफिशियंसी सोहन की 6 हो जाएगी। यानी इस पर अगर हम इसका 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, रवि और सोहन मिलकर घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बोल रखा है रवि और मोहन मिलाकर 5 दिनों में कर सकते हैं, भाई रवि की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और रवि की एफिशिएंसी 4 है, और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 5 + 4, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, 5 + 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू कितना हो जाएगा आपका, 5 दिन में काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 4 9, बचे कितना हो जाएगा आपका, 45। अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 45 यूनिट। यानी कुल काम कितना करना होगा, 45 यूनिट। और ये काम कराना मुझे किससे, आपका रवि और सोहन से कराना है। रवि कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, और सोहन कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम कितना आ जाएगा दोनों का आपका, रवि और सोहन का टाइम कितना आ जाएगा आपका, 45 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 4 यूनिट ये काम कर रहा है और 6 यूनिट काम ये कर रहा है। तो कितना आएगा आपका, 45 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा आपका, 4.5 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, बी वाला। बी क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, एक बार मैं चेक करूंगा, फिर आपको अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, 4.5 डेज करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके साथ डिस्कस करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, जरा इस क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि जो ए है, ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग बी एंड सी टुगेदर। बी कैन बी आगे दे रखा है, बी टेक्स 4 टाइम्स एज मच ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। इफ ऑल 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 22 डेज। अगर सभी एक साथ काम करते तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है आपका, 22 दिन में काम पूरा हो रहा है। देन फाइंड ABC कैन बिल ABC alone will take complete this work, and ABC जो है वो काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे आपको बताना है। इस क्वेश्चन से पहले आपको एक रेशियो का मेथड सीखना होगा। वो चीज़ आप देखिए क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है आपका A रेशियो B + C, या लिखा आपका आ रहा है B रेशियो
A+C। अगर इसका आपका 2:1 लिखा है आपका, इसका आपका लिखा हुआ है 3:1 लिखा हुआ है ना भाई, या 1:3 लिखा हुआ है, कितना लिखा आपका यहाँ पर रेशियो, 1:3 लिखा हुआ है। इसका रेशियो आपका 1:2 है, और इसका रेशियो कितना दे रखा है आपका 3:, 1:2 कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है। तो आपको पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है कि रेशियो क्या कहता है कि जो सेम टाइप चीजें होती हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपके तीन ही वेरिएबल हैं, ए बी और सी, ए बी और सी तीन ही वेरिएबल हमारे पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इनका अगर सम चेक करें तो सम कितना आ रहा है आपका, ऊपर 3 आ रहा है, और नीचे सम कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो वेरिएबल तो दोनों जगह आपके सेम ही है, ऊपर भी कौन वेरिएबल है आपका ए बी सी, और नीचे भी वेरिएबल कौन है आपका ए बी सी, तीन ही वेरिएबल है। तो अगर इनके मैं सम की बात करूँ तो पहले में सम कितना आ रहा है आपका 3, सेकंड वाले में सम कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो अगर इनके सम को मुझे बराबर करना पड़े, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो सम को इक्वल करना पड़ेगा आपका, तो अगर मैं ऊपर 4 से गुणा कर दूं नीचे 3 से गुणा कर दूं, तो अब अब आपका कितना हो जाएगा, आपका रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, अगर इनके रेशियो में गुणा कर दूं तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर भाई, रेशियो कितना बनेगा आपका, 4 से अगर हमने गुणा किया तो रेशियो कितना बनेगा आपका यहाँ पर, ऊपर वाले में 4 से गुणा किया, नीचे वाले में 3 से गुणा किया, तो रेशियो कितना बनेगा 4:8 आएगा। यहाँ पर भी रेशियो कितना बनेगा आपका 3:2 कितना बनेगा आपका 9। अब देखिए आप चेक करिए दोनों का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, यानी ए का रेशियो कितना बन गया आपका यहाँ पर, कितना बन गया आपका 4 रेशियो, और बी और सी का कंबाइंड रेशियो कितना आएगा आपका 8 आएगा। यहाँ पर आपका बी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ए और सी का कंबाइंड रेशियो क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली रेशियो पर बेस्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ जरा। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए है, ए आपका 3 गुना अधिक समय ले रहा है बी और सी से। यहाँ पर बात हो रही है टाइम की, किसकी बात हो रही है, टाइम की। यानी जो ए है बी और सी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है, तो रेशियो कितना बनेगा आपका 1:2, कितना बनेगा आपका 3:2, कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा 3:1 का रेशियो बनेगा। यानी कि मैं टाइम की बात करूं, जो आपका ए टाइम है वो कितना ले रहा है आपका बी और सी से 3 गुना अधिक समय ले रहा है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, जो बी है कार्य करने में ए और सी से 4 गुना अधिक समय ले रहा है। जो बी है आपका वो ए और सी से कितना अधिक समय ले रहा है आपका, ए और सी से कितना अधिक समय ले रहा है आपका 4 गुना अधिक समय ले रहा है। ये तो रहा हमारे पास टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो आपका 3/1 है, 4/1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा जरा बताइए भाई। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों का, अगर हम देखेंगे ए और बी सी का, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितना रेशियो आएगा आपका 1:3, और आपका बी और आपका ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको बैलेंस करने के, रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का सम चेक करेंगे। दोनों का सम कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर सम कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ऊपर सम कितना 4, नीचे कितना आ रहा है 5। तो हम क्या कर देंगे, रेशियो को बैलेंस करने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 4 से कर देंगे। तो अगर 5 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 5, नीचे करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है ना, सिमिलरली अगर यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है ना, अगर आप इनका सम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 15 5 कितना आ रहा है 20, और 16 4 कितना आ रहा है आपका 20, यानी रेशियो कैसे हो गया हमारे पास, बैलेंस हो गए। तो यहाँ से अगर हम निकालें एक ही क्षमता कितनी हमारे पास आ जाएगी, एक ही क्षमता कितनी आ जाएगी भाई 5। अगर यहाँ से हम बी की क्षमता निकालेंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। आपको पता है कि तीनों रेशियो अगर सम हमारे पास कितना आ रहा है 20 यूनिट आ रहा है, अगर तीनों का सम कितना आ रहा है 20 और 20 आ रहा है, तो अगर ए कितना हो गया आपका 5 हो गया, और बी कितना हो गया आपका 4, तो अगर हम 20 में से अगर 9 कम करेंगे तो सी हमारे पास कितना बचेगा भाई, सी का रेशियो कितना बचेगा आपका 11, कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। तो हमारे पास सभी की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। तो उसने बोला अगर जो काम की अगर हम बात करें तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम 22 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे टोटल वर्क भाई। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर भाई।
अगर हम देखेंगे तो तीनों की इफिशियंसी कितने 20 आई है, और काम कितने दिन में हो रहा है हमारे पास भाई, काम कितना आपका 22 दिन में, कितना आपका हो जाएगा टोटल वर्क हमारे पास भाई। क्वेश्चन ने बोला कि सभी अलग अलग काम कितने दिन में कर पाएंगे, आपको निकालना है भाई, तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कितना हो जाएगा आपका, तीनों का अगर हम अलग अलग बात करेंगे, तीनों का काम कितने दिन में कर पाएंगे आपको बताना है। और तीनों की जो क्षमता हमारे पास है ए, बी और सी, ए की क्षमता कितनी है हमारे पास भाई 5 आई है, बी की क्षमता कितनी आई है, बी की क्षमता कितनी है हमारे पास भाई, बी की क्षमता कितनी आई है 4 आई है, और सी की क्षमता कितनी आई है हमारे पास, सी की क्षमता हमारे पास कितनी आई है 11 आई है, ठीक है ना भाई। तो देखिए जरा तीनों मिलकर काम कितना करेंगे आप लोग बताएंगे जरा एक बार। 22 पंजे कितना, 10 22 चौ कितना 88 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप चेक करेंगे आंसर क्या आएगा इसका। देखिए भाई, टोटल वर्क निकालने का हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल वर्क हम निकालेंगे तो कितना आएगा टोटल वर्क हमारे पास, 20 इंटू कितना आएगा हमारे पास 22 आएगा, ये तो कुल काम आएगा भाई हमारे पास। अगर एक काम हम ए से कराएंगे तो की क्षमता कितनी है 5, तो 20 इंटू 22 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 को 20 यानी कितना आएगा आपका 88 दिन आएगा। ए काम करेगा कितने दिन में भाई 88 दिन में काम करेगा। अगर सिमिलरली हम बी की बात करें, सिमिलरली किसकी बात करें बी की बात करें, तो कुल काम हमारे पास कितना, अगर हम बी से बात करें तो कुल काम कितना हमारे पास है 20 इंटू 22, और बी की क्षमता हमारे पास कितनी आ रही है, बी की हमारे पास क्षमता कितनी आ रही है भाई, बी की क्षमता कितनी है 4 है। तो 4 से डिवाइड करोगे आप 5 बार, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 22 पंजे कितना आएगा आपका 110 आएगा, 22 पंजे कितना आएगा आपका 110 आएगा। अगर हम सिमिलरली सी की बात करें तो सी कितने दिन में कर पाए, अगर हम सी की बात करें कितना हो जाएगा भाई आपका 20 इंटू 22 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 11, तो 11 से काटेंगे हम 2 बार, कितना आ जाएगा आपका 80 दिन, कितना आ जाएगा भाई आपका 80 दिन आ जाएगा। यानी जो सी काम करेगा वो कितने दिन में करेगा आपका 80 डेज में करेगा। तो तीनों के डेज क्या आ गए, पहले वाले के कितने दिन आ गए भाई 88 दिन आ गए, सेकंड वाले कितने दिन आ गए आपके 110 दिन आ गए, और थर्ड वाले कितने दिन आ गए भाई हमारे पास 80 डेज आ गए। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 88, 110 और कितना होगा आपका 40 होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसी सेशन में इतना डिस्कस करेंगे आप सब, और बाकी अगली वाली क्लास में आपसे हम एमडीएच पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।